हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, हर एग्जाम में आजकल करंट अफेयर पूछा ही जाता है। इसलिए मैं डेली भी ला रही हूँ, वीकली भी ला रही हूँ, मंथली भी ला रही हूँ। उम्मीद करिए आपको पसंद भी आ रहा होगा, काफी हेल्पफुल हो रहा होगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनरी वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। पूरा रूरल कंस्ट्रक्शन पे काम बताया गया है इस बुक में। बुक है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनरी वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। इसके लेखक पूछा गया है, कौन है? उमा दास गुप्ता जी हैं। ठीक। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द 27th प्लेयर टू रीच द नंबर 1 स्पॉट इन द मेंस एटीपी टेनिस रैंकिंग इन फरवरी 2022। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए? ये नंबर हमेशा याद होना चाहिए। 27th प्लेयर बने हैं अपने फेमस टेनिस प्लेयर डैनियल मेदवेदेव जी। ठीक, डैनियल जी बन गए हैं, 27 खिलाड़ी बन गए हैं वो रैंकिंग पे। ठीक, तो थोड़ा अब हम जानते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2022 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मुंबई पुलिस कमिश्नर। मार्च 2022 में मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपने संजय पांडे जी को न्यू मुंबई पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, तो थोड़ा आप जानते हैं हम इनके बारे में। तो क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह हेमंत नागरेली जी की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे ये भी पता होना चाहिए कि किसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, या पूर्व में कौन था। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर इन एन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 इन दुबई ऑन 27 फरवरी 2022। 27 फरवरी 2022 को दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? बहुत ही गर्व की बात है, रजत पदक जीत के लाए हैं और पहले भारतीय हैं अपने। ठीक है, वो है पूजा जैत्यान जी। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इनको। अगर आपने देखा होगा ये गेम तो आप देख सकते हैं, आप इनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि पूजा जी हैं ये। ठीक है, तो दुबई में जो पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 हुए थे उसमें रजत पदक जीत के लाई हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इन फरवरी 2022 अश्नीर ग्रोवर रिजाइन फ्रॉम विच कंपनी एंड इट्स बोर्ड। मार्च 2022 में अश्नीर ग्रोवर ने किस कंपनी और उसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? तो उन्होंने दिया है भारत पे से। ठीक, बहुत न्यूज़ में चल रहा है ये आजकल। ये पहले भारत पे के थे, अब इन्होंने रिजाइन दे दिया है। थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। ये भारत पे के सह संस्थापक को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने 1 मार्च 2022 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक, अब भारत पे के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इसकी स्थापना 20 मार्च 2018 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और संस्थापक अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नागरानी जी थे इसके। ठीक, नेक्स्ट है, फीफा एंड यूईएफए हैज सस्पेंडेड नेशनल टीम्स एंड क्लब ऑफ विच कंट्री फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल सोकर कंपटीशन अंटिल फर्दर नोटिस। ये फुटबॉल्स के इंटरनेशनल हो रहे थे ना अभी, तो कह रहे हैं कि फीफा और यूईएफए ने किस देश की राष्ट्रीय टीमों को, क्लबों को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से अगली सूचना तक निलंबित कर दिया। तो रशिया ने किया है, क्योंकि जंग छिड़ गई है आपको पता ही है, तो इसीलिए सारे सस्पेंडेड कर दिए गए हैं जब तक फर्दर नोटिस नहीं आएगा। Next, President Ramnath Kovind on 1 March 2022 inaugurated the newly developed Arogya Vanam at the President Estate, Delhi. It consists of around how many herbs and plants used for therapeutic purpose in Ayurvedic? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति संपदा दिल्ली में नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। नाम पूछ सकते हैं किसका उद्घाटन किया? आरोग्य वनम का। इनमें आयुर्वेद में चिकित्सा प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली लगभग कितनी जड़ी बूटियां और पौधे शामिल हैं? इसमें सारे हर्ब्स का काम हो रहा है, तो ये पूछ रहे हैं कितनी जड़ी बूटियां शामिल थी? 215। और सारी जड़ी बूटियां कैसी थी? है सारे हर्ब्स एंड प्लांट लाइक नीम का पेड़ हो गया, तुलसी का हो गया, अश्वगंधा का हो गया, ये सारे पेड़ उगाए गए थे या शामिल किए गए थे। ठीक, नेक्स्ट है, हु प्रेसिडेड द इमरजेंसी सेक्शन ऑफ जनरल असेंबली इन फरवरी 2022 टू डिस्कस रशिया मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। फरवरी 2022 में यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी?
तो ये अपने अब्दुल्ला शहीद जी ने की थी। ठीक, थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त, आपको पता है कि जंग छिड़ गई यूक्रेन और रशिया के बीच में, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और बन भी सकते हैं। ठीक है, तो चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 28 फरवरी 2022 को महासभा का एक आपातकालीन सत्र आयोजित किया। ठीक है, इमरजेंसी मीटिंग जो कहते हैं वो आयोजित किया। तो वहीं अगर यूएनजीए के अध्यक्ष अब्दुल्ला शहीद ने न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा के 11वें आपातकालीन विश्व की क्या करी, अध्यक्षता करी है। ठीक, नेक्स्ट है, ऑन विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ चंद्रशेखर आजाद वाज ऑब्जर्व ऑन 27 फरवरी 2022। 27 फरवरी 2022 को चंद्रशेखर आजाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई जाती है या गई इस बार। ठीक है, इस बार 27 फरवरी को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो कौन से नंबर की मनाई गई ये पूछ रखा है, 91 नंबर की मनाई गई। ठीक, थोड़ा देखते हैं हम। स्वतंत्रता सेनानी आजाद जो थे उनका जन्म 27 जुलाई 1906 को हुआ था। ठीक है, जन्म तो 1906 को हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु 1931 को हुई थी, इसीलिए इस बार 2022 में उनकी 91वें डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है। ठीक, तो 27 फरवरी 1931 को ब्रिटिश पुलिस को उन्हें पकड़ने नहीं देने का निश्चय किया और उन्होंने अपनी बंदूक की आखिरी गोली से खुद को ही सर पे गोली मार दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में 3 साल की अवधि के लिए सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। पहले तो सेबी है क्या, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब किसको नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन ये है, तो किसको नियुक्त किया, माधवी पुरी बुच्ची को चेयरपर्सन। ठीक, और वो अजय त्यागी जी की जगह लेंगी। ठीक है, और इसकी स्थापना, सेबी की स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1992 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन 52 kg कैटेगरी एट द 73rd स्ट्रेंजर मेमोरियल टूर्नामेंट इन सोफिया बल्गेरिया इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में बुल्गारिया के सोफिया में 73वें स्ट्रेंजर मेमोरियल टूर्नामेंट में 52 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता। कैटेगरी हमेशा याद कर लिया करो। ठीक है, तो ये किसने जीता है पहले ये बताते हैं, ये जीता है निखत जरीन ने जीता है। ठीक है, अब किसको हराया ये भी जानते हैं, भारतीय मुक्केबाज रही है ये निखत जरीन, इन्होंने यूक्रेन के तेतियाना कोप को हराया है, वो भी 52 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर। ठीक, वह स्ट्रेंजर मेमोरियल बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाजी बन गई है, तो ऑटोमेटिक अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है निखत जरीन के बारे में। ठीक, In India, how many medal at the Singapore weightlifting international in February 2022? भारत ने फरवरी 2022 में सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कितने पदक जीते हैं, 8 पदक जीते हैं। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। तो भारतीय वेटलिफ्टिंग विकास ठाकुर और वेंकट राहुल रागला ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीते। इनके नाम पूछ सकते हैं, विकास और राहुल का। ठीक, इस प्रकार से 6 स्वर्ण आए, 1 रजत और 1 कांस्य आ गया, मतलब टोटल 8 पदक आ गए हैं हमारे भारत के जेब में। ठीक, नेक्स्ट है, हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन द मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप विच हैज बीन हेल्ड इन मॉस्को इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है। अगेन बहुत गर्व की बात है, अपने सादिया तारीफ जी ने जीता है ये वाला अवार्ड। ठीक, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मैक्सिकन ओपन हेल्ड इन अकापुल्को मैक्सिको इन फरवरी 2022। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में मैक्सिको के अकापुल्को में आयोजित मैक्सिकन ओपन जीता है। अपने रफाल नडाल जी ने जीता है। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। स्पेन के रफाल नडाल ने कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं ये। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का फाइनल जीता। इस जीत के बाद रफाल 21वें ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए। ग्रैंड स्लैम के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो लाई थी, उसमें भी बताया था मैंने ये सब चीजें। ठीक, नेक्स्ट है, टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल साइंस डे इन फरवरी 2022। रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए फरवरी 2022 में किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन इफेक्ट के बारे में बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा और ऐसे क्वेश्चन जीके में आते ही आते हैं। ठीक है, 28 फरवरी को
किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। यह दिन रमन प्रभाव मतलब रमन इफेक्ट की खोज का प्रतीक है एक तो। ठीक, एक ऐसा काम जिसने उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी दिलाया था। जब उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी तो उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, और इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है ये हमें पता होना चाहिए। विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज के। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।